देखिए आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग वेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? समझिए तो रीजनिंग का एक पार्ट है ये सेट्स में। तो वेन डायग्राम को सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना सर, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, ठीक है, और जितने भी सेट होंगे वो सर्कल के फॉर्म में होंगे। वेन डायग्राम 4 केस में पढ़ना, 1, 2, 3 और 4 केस में। पहला केस क्या कहता है कि जब यूनिवर्सल सेट और कोई भी एक सेट दिया हुआ रहे तो उसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेट और यूनिवर्सल सेट दो दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट ये हो गया बड़ा सा और इसमें एक सेट ये हो गया। क्यों? क्योंकि सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा। जैसे u का वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है और a सेट में 1 3 5 7 है। तो हम ये पूरा लिख दिए, बना दिए। a में कितना है? 1 3 5 7। 1 3 5 7 को छोड़ करके और u में क्या क्या बचा? 1 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 7 बचा क्या? 2 4 6। देखो साइड में 2 4 6 इससे पता क्या चलता है? इससे पता चला कि इस सेट में यही एलिमेंट है और यूनिवर्सल में ये भी और ये भी है पूरा, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे कि इसमें से आप निकाल लीजिए सर, बताइए कि यूनिवर्सल में अगर हमारा a को करते हैं माइनस तो क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट। क्या कहलाता है वो? तो कंप्लीमेंट ऑफ a निकालेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ a ये बच जाएगा 2 4 6 ना, क्योंकि a तो ये है, ये छूटा तो 2 4 6 बचा, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि when two intersecting subsets of ui, अगर दो ऐसे सेट हैं जो इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो देखो इंटरसेक्ट में ये हो गया, दो सेट इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये दोनों सेट u के अंदर नहीं आएगा। u क्या है? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। a क्या है? 1 3 4 5। b में क्या है? 2 4 5 7। इंटरसेक्टिंग में देखो ये बीच का जो वैल्यू दिखता है ना, इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। इसको कॉमन क्या बोलते हैं? a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो पहले देखो a और b में कॉमन क्या है सर? तो बोलिएगा 4 5 4 5, कॉमन 4 5 हो गया। a सेट में 4 5 बाहर निकला, बचा क्या? तो यहाँ बचा 1 3। b सेट में 4 5 बाहर क्या बचा? 2 6, यहाँ लिखिए 2 6। अब इस पूरे सेट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। u में और क्या बच गया? 7 8 बच गया, तो 7 भी यहाँ, ठीक है। इससे क्या क्या पता चला कि a माइनस b अगर हम निकालेंगे, a माइनस b, a में से b को हटा दो, ये a है ना सेट, ये b सेट, b को हटा दो, क्या बचा तुम्हारे पास में? 1 3। b माइनस a, इस b में से a को हटा दो, क्या बचा? 2 6, ठीक है। बात समझे? अगर बोलेगा कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो 4 माने कॉमन। तीसरा केस में कहता है कि जब दो हमारे पास सबसेट्स होंगे और ये डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होने मतलब क्या? अलग। अब ये क्या था? इंटरसेक्ट था ना, डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट का हमेशा याद रखिएगा कि a इंटरसेक्शन b हमारा कुछ नहीं होता, नल होता है। इंटरसेक्ट करेगा तब ना कॉमन निकलेगा, कॉमन ही निकलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर u में 1 2 3 4 5 6 7 है, a सेट में 1 3 5 है, a में लिख दिया 1 3 5, b में 2 4 लिख दिया 2 4। अब 1 2 3 4 5 के अलावा क्या क्या बच गया? 6 7, तो बगल में लिख दिया 6 7। इसे पता क्या चल रहा है? u सेट में पूरे में क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 है। a सेट में क्या है? तो 1 3 5 है। b सेट में क्या है? 2 4 है। अब इस सब पूछेंगे कि सर इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है? अरे भाई इंटरसेक्शन अगर दोनों में होगा तब नल का वैल्यू, दोनों इंटरसेक्ट करेगा तब नल हो गया। इंटरसेक्शन कितना होगा? नल। बोलेंगे a माइनस b कितना होगा? अरे भाई तो a में b माइनस हो कहां रहा है? ये तो 1 3 2 अकेले है, माइनस b वही हो जाएगा, ये वाला a माइनस b में a में से b को हटाइए, तो b में वैसा एलिमेंट मिलेगा तब ना, जो a में प्रेजेंट था ना, हटाएंगे कुछ नहीं, यानी a माइनस b हो जाएगा a के बराबर, b माइनस a हो जाएगा b के बराबर, ठीक है। हम बोलेंगे कि अगर मान लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ a निकाल दीजिए, कंप्लीमेंट a में क्या कीजिएगा आप? u में से a को हटा दीजिएगा, क्या बचा? 2 4 6 7। कंप्लीमेंट ऑफ b निकालने बोलेंगे तो b को हटा दीजिएगा, क्या बचेगा? 1 3 5 6 7। क्लियर है? ये हमारा है तीसरा केस। लास्ट चौथा केस हमारा क्या होता है सर? b
सबसेट ए सबसेट यू। सबसेट का मतलब हो गया उसके अंदर में आना, यानी बी ए के अंदर आ रहा है, ठीक है, और ए यू के अंदर में आ रहा है, यानी बी और ए यू के अंदर में आया, यू पूरा यूनिवर्सल हो गया, ये सेट ए हुआ, ए के अंदर में बी हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पर u का वैल्यू 1 2 3 4 5 7 8 लिख दिए हैं, a का 1 3 5 7 और b का 3 7। अब बताइए 3 7 इसी के अंदर में है जी, तो 3 से घटा क्या बचा 1 5, तो 1 5 यहाँ लिख दिए और अंदर में क्या लिख दिए 3 7। मतलब कि b में कितना है 3 7, बोलिए a में कितना है तो 1 b है 5 b है 3 b है 7 b है। u में क्या है तो 1 b है 5 b है 3 b है 7 b है 2 4 6 8 b है, ये हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग सबसेट। अब यहाँ पर क्लियरली देखो a इंटरसेक्शन b जो होगा, a और b के बाद बीच में इंटरसेक्शन, तो a और b लोग बीच में 3 और 7 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन क्या आ रहा है 3 7। अगर यूनियन की बात करेंगे तो सब आ जाएगा 1 3 5 7 टोटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, बोलेंगे a माइनस b कीजिए, a में से b को हटा दीजिए, क्या बचा 1 5 बचा। बोलेंगे b में से a को हटाइए, b में से घटेगा a में से b को, b क्या है a के अंदर में, b कहां है a के अंदर में, तो b माइनस a क्या हो जाएगा नल हो जाएगा। अगर आपको बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ a निकालिए तो u में से a को हटा दीजिए तो ये बच जाएगा। बोले कंप्लीमेंट b निकालिए तो u में से b को हटा दीजिए ये बच जाएगा। तो इस तरह से क्या बनता है वेन डायग्राम। उन्हें वो लिखना नहीं है, आपको ये डायग्राम बना करके क्वेश्चन में दिखाना होगा। बात समझे? चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए दिया है सेट ए में ए बी सी ई एफ एलिमेंट है, सेट बी में सी डी ई जी है, सेट सी में बी सी एफ जी है, और ये सब क्या सबसेट है किसका u का। मतलब u में जो जो एलिमेंट, जितना एलिमेंट आपको a में b में c में दिख रहा है वो सभी एलिमेंट u में प्रेजेंट है सर। आपको वेन डायग्राम बनाना है और ये रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर बोला a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ध्यान देना। फर्स्ट नंबर में ये हो गया हमारा सर क्या यूनिवर्सल। ठीक है, इंटरसेक्शन बोला है, क्या बोला है, मतलब ये अगर a होगा सर तो ये क्या होगा b होगा, ये a हो गया ये b हो गया। इंटरसेक्शन में क्या वैल्यू आएगा निकालने बोला a और b के बीच में, तो a में और b में देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है c निकल रहा है, e निकल रहा है, तो यहाँ पीछे क्या हो जाएगा c और e। ठीक है, a में क्या बचा c और e बीच लिखा गया a b f बचा, A B F। ठीक है, अब B में क्या बचा C और E लिखा गया है तो D और G बचा। क्लियर है? अब U में आइए, A B C D E F G लिखा गया, क्या बचा H बचा ना, तो U में केवल H हो जाएगा, यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा केवल H। ये 1 नंबर का डायग्राम हो गया। ठीक है, समझे? सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, A यूनियन और B इंटरसेक्शन C। ध्यान दो, यूनियन के बाद बोल दिया है ना, यानी A के साथ में B इंटरसेक्शन C। देखो ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, और इसके साथ में क्या होगा A के साथ यूनियन होगा, A के साथ क्या होगा यूनियन। अब एक वेन डायग्राम आपको यूनियन क्या बताएं, यूनियन वेन क्या जो पूरा सब एक साथ में आ जाए। सपोज मान लो B और C में कॉमन क्या है हमारे पास में C है और G है ना, तो मान लो यहाँ C लिखेगा और G लिखेगा, इसमें क्या बचा, क्या बचा D और E बचा, इसमें क्या बचा B और F बचा। क्लियर है? इंटरसेक्शन में C और G मिला सर, क्या मिला इंटरसेक्शन में, अब A के साथ यूनियन लिखेंगे A B C E F है, क्या है, तो C और G तो मिल चुका है ना, C और G मिल चुका है। अब क्या होगा यहाँ पर हमारा C है, G नहीं है, बचा क्या A B E F, क्या बचा A B E F। अब देखिए जरा सा, ये पूरा क्या हो जाएगा सेट A हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ये पूरा हमारा सेट ए हो जाएगा। सेट ए में ए है, ए लिख दो, बी है, बी लिखाया है, सी है, सी लिखाया है, ई है, ई लिखाया है, एफ है, एफ लिखाया है। अब यहां पर जी नहीं है सर, और जी कैसे आ जा रहा है? ठीक है, तो जब हम लोग यहां पर यूनियन को दिखाते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाता है सर कि दोनों एक साथ हो जाना। यूनियन में क्या सबको लेकर चलना। अगर ए सेट में 1 2 3 दिया है और बी सेट में 3 4 5 दिया है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3, हाँ है 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ये ना होगा। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 को दिखाना एक साथ में यूनियन करके। तो ये मान लो कि सेट हो गया हमारा बी और ये हमारा ए, ठीक है। तो बी के अंदर में जो सेट है वो, और जो बचा यहाँ पर तो साथ में डालेगा हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? यूनियन के साथ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यूनियन के साथ में, यानी कि ए के साथ में यूनियन लगा और फिर क्या लगा? बी इंटरसेक्शन सी लगा। तो यहाँ पर दो फिगर बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे? दो फिगर। क्या बनाएंगे यहाँ पर? दो। पहले बी और सी को दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। बी और सी को दिखा देंगे और बी और सी के साथ में क्या हो जाएगा? हमारा ए आ जाएगा यूनियन में उसके साथ में, ठीक है। यूनियन की बात करेंगे तो फिर क्या बात करेंगे हम लोग? ए बी सी ई एफ चाहिए, ठीक है। तो सी जी है हमारा इंटरसेक्शन में, ठीक है। और ए में हमारा क्या है? तो ए बी सी ई एफ है। दोनों की जो यूनियन दिखाना है सबको लिखना पड़ेगा ना। यानी यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा सर? तो ए बी सी, ठीक है, और ई और एफ और जी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी भी आ जाएगा। तो ठीक है, डायग्राम सही बनाया थे, सही है मेरा, गलत नहीं था। चलिए ठीक है, ये आ गया, ठीक है, सही है। जीवित चाहिए, सी जीवित चाहिए। क्या बचा हमारे पास में? ए है, नहीं है, ए लिख दो। बी है, बी है, सी है, सी है, ई है, ई है, एफ है, एफ है। ये हमारा कहलाया, ये सेट कहलाया। अब यू में क्या बच गया सर? देखो, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, एच नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या बनाएंगे हम लोग? वेन डायग्राम को बनाएंगे। ये 2 नंबर हो गया। थर्ड की जब बात करेंगे, जरा माइनस की बात सुन लो, देखो जरा सा। जब कि यूनिवर्सल में दो सेट ऐसे होगा सर, तो बीच कॉमन को क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या कहलाता है सर? ए माइनस बी। और ये क्या कहलाता है सर? बी माइनस ए कहलाता है ना। थर्ड नंबर वही बोला मेरे साथ में। थर्ड में क्या बोला? सेट ए सेट बी बोला है ए माइनस बी निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले ए और बी में कॉमन निकाल लो। ए और बी में कॉमन क्या है? सी और ई है। बचा क्या? ए बी एफ, यानी ए माइनस बी क्या हो गया? ए बी एफ। इधर क्या बचा? डी और जी। अगर आपको निकालना है, बोलेगा कि सर वेन डायग्राम खाली बताइए क्या हो रहा है, इसको अपनी दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको ए माइनस बी पूछा है ना, ये होता है। पूछता बी माइनस ए क्या है? क्या है? ये, ठीक है। तो यहाँ पर ए माइनस बी क्या आ जाएगा हमारा? ए बी एफ। यही सेम टू सेम 4 नंबर में होगा, क्योंकि 4 में क्या पूछा है? बी माइनस ए। यही फिगर बनेगा सेम टू सेम, यही फिगर ऐसे करके, ठीक है। सेम टू सेम बनेगा, सी और ई बनेगा सर, ये ए बी एफ हो जाएगा, ये डी और जी हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बी माइनस ए में क्या आ जाएगा? डी और जी। कोई दिक्कत है? डायग्राम तो सेम बन रहा है। चलो ए बी सी डी ई एफ जी, क्या बच गया? एच बच गया। यहाँ भी क्या बच गया? एच बच गया। क्लियर है? इसी प्रकार से 5 और 6 को बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो बता देंगे, मतलब वेन डायग्राम में ही बनाना है आपको, ठीक है।